देर से बोली। बाप रे, आपके सवाल पूछ लो तो आप कहते हैं भड़क रहे हैं, ना बोले तो आप गूंगे हैं, मतलब बोले तो दिक्कत, ना बोले तो भी दिक्कत। तो आप ही बताइए क्या करें, चुपचाप खड़े हो जाऊं? देश में तमाशा चल रहा है, मोदी जी डुगडुगी बजाई रहे हैं, आप जैसे बंदर नचाई रहे हैं, तो देखता रहता हूँ तमाशा खड़े होकर। नचाइए। मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ जी, मैं तो बेरोजगार हूँ इस देश में। कब से? मैं स्टूडेंट हूँ, पहली बात तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं कुछ स्टडी कर रहा हूँ। तो कुछ कमाई के लिए कुछ करते नहीं है? कुछ करते नहीं, आत्मनिर्भर नहीं बनते आप? मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। आप आत्मनिर्भर बने हैं अब तक? आपने भी, आपकी तो शादी हो चुकी है, मेरे ख्याल से भाभी मध्य प्रदेश रहती है, उनसे कह दीजिए मैंने आपको आज से छोड़ दिया, आप आत्मनिर्भर बन जाइए। नहीं, तो आप ये सोचिए कि देश के और भी युवा कैसे लगेंगे जब पोस्टर पे नजर आएगा MBBS पकोड़े वाला, LLB चाय स्टॉल, समझ रहे हैं? तो वो दिन भी कैसा नजर आएगा, वो भी एक अनोखा दिन होगा, देखते जाइए। कि आप कपड़ों से पहचान होगी, तो कैसे होगी मोहित शर्मा की पहचान? ये तो आपको पता होगा, आप सरकार की वकालत कर रहे हैं, मेरे को बताइए कि मैं क्या हूँ कपड़ों से। ये लीजिए, फुल टू फुल फोटो खिंचवाने के लिए रेडी हूँ मैं, बताइए कपड़ों से क्या लग रहा हूँ मैं? आप बाकायदा इस वक्त एक जेंटलमैन लग रहे हैं, जो लगातार क्या कहते हैं मीडिया पर स्पीक करते हैं और हाईलाइट होना चाहते हैं। अच्छा, तो हाईलाइट होना चाहते हैं हम, ऐसा है क्या? हाँ, हम ऐसा नहीं, आज ही बोलना शुरू करा है मोहित शर्मा ने कि आज ही बोलूंगा और आज ही हाईलाइट होऊंगा। अगर हिंदू के नाम पे आपको कहा जाए जय श्री राम बोलिए, तो बोलेंगे या नहीं मोहित? अरे मैंने 10 बार राम राम जय श्री राम बोल दिया, अब क्या लिखित में दूं? अरे जय श्री राम तो मैं बोलता हूँ, ब्राह्मण है भाई हम। आप सर्टिफिकेट देंगे? ये आप ब्राह्मण बोल के ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? क्या? माइक से किसको? ब्राह्मणवाद को। अब एक बात मुझे बताइए, अगर ब्राह्मण नहीं, आप कह रहे हैं ना, सुनिए एक बात मुझे बताइए, हम ना ब्राह्मणवाद को तो आपने ही कहा अभी ब्राह्मण हूं मैं। हम इस देश के अंदर इक्वालिटी को बढ़ावा दें। नमस्कार, मैं दीपक पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। मुझे आज मौका मिला है सजग भारत की तरफ से कुछ प्रश्न करने का। अच्छी बात है, क्योंकि हमें मोदी जी तो अवसर नहीं देते कि हम उनसे प्रश्न करें, लेकिन चलिए अवसर मिला है, अवसर दिया भी है पत्रकार महोदय ने, और अवसर मिला भी है कि हम मोहित शर्मा जी के साथ आज कुछ वार्तालाप कर लें और कुछ तीखा इंटरव्यू कर लें, बन जाए तो। मेरे को आपके किसी भी प्रश्न का पहली बात तो जवाब ही नहीं देना है। पूछिए क्यों? हाँ, आपने कहा कि मोदी जी तो हमें सवाल करने नहीं देते, मैं मोदी जी हूँ क्या जो आप हाँ। कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं करने देते? ये बताइए ना आप मुझे। तभी तो हम चाहते हैं कि मोदी जी नहीं करने देते, एक दिन का प्रधानमंत्री आप बन जाए तो कैसा रहेगा? ये आप नायक मूवी आज ही देख के आए हैं क्या? ना, तभी तो मैं चाह रहा वो हूँ। एक दिन का सीएम था तो आप पार्ट 2 बना रहे हैं क्या? बन जाए तो क्या दिक्कत है? बन जाए तो क्या दिक्कत है? सुनिए, अगर देश की हकीकत पे बात करिए, देश की हकीकत पे बात करिए, ये सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, हकीकत और रियलिटी ये नहीं है, समझ रहे हैं? आज भी हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर अगर आप लोन लेने जाएं गाड़ी के लिए तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जब शिक्षा के लिए लोन लें तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये देश की हकीकत और रियलिटी है, तो इस पे बात करी जाए तो बेहतर है। तो क्या है देश की सच्चाई आपकी नजर में? इस देश की सच्चाई ये है कि इस देश का किसान अगर इस देश की नींव है तो जवान इस देश की छत है। ये इस देश की सच्चाई है और इस देश की सच्चाई से कोई भी मुंह फेर नहीं सकता है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप धर्म में विश्वास करते हैं या नहीं? क्यों धर्म में विश्वास करना गलत है? और संविधान में? संविधान में विश्वास करना गलत है? नहीं, गलत नहीं, मैं तो आपसे आपकी राय जान रहा हूँ। तो मेरी राय क्या, पूरे देश की जनता, पूरे 133 करोड़ की जनता किसी न किसी धर्म में विश्वास रखती है और देश के संविधान में भी विश्वास रखती है। लेकिन धर्म और संविधान दोनों ही एक अलग जगह पर है, समझ रहे हैं? धर्म अपनी आस्था का प्रतीक है, संविधान अपने उसूलों का प्रतीक है। तो ना हम धर्म छोड़ सकते हैं ना हम संविधान छोड़ सकते हैं, हम दोनों को ही फॉलो करते हैं। अच्छा मोहित जी, आप रोजगार करते हैं या बेरोजगार हैं? आप रोजगार करते हैं या बेरोजगार हैं? आप वैसे कह रहे हैं कि मोदी जी प्रश्न नहीं करने देते, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता देश में कि जब सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं तो देश के युवाओं के पास रोजगार होगा या बेरोजगार घूमेंगे? नहीं, तो आप बेरोजगार हैं या रोजगार से लगे? आप क्या समझ रहे होंगे? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, मुझे तो आप बढ़िया रोजगार से 2 करोड़ रोजगार के तहत आपको रोजगार मिला? नहीं, मेरे आपको नहीं, आपके हाथ में माइक आ गया तो मतलब आपको रोजगार मिल गया क्या? नहीं, मेरे तो अब यही है, ये आप बताइए ना, आपके पास रोजगार, सवाल करने का हक तो मेरे पास है, आज तो दे दीजिए। तो मतलब एक बात मुझे बताइए कि अगर आप रोजगार पे है या नहीं है? मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ जी, मैं तो बेरोजगार हूँ इस देश में। कब से? मैं स्टूडेंट हूँ, पहली बात तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं कुछ स्टडी कर रहा हूँ। तो कुछ कमाई के लिए कुछ करते नहीं है? कुछ करते नहीं, आत्मनिर्भर नहीं बनते आप? मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। आप आत्मनिर्भर बने हैं अब तक? आपने भी, आपकी तो शादी हो चुकी है, मेरे ख्याल से भाभी मध्य प्रदेश रहती है, उनसे कह दीजिए मैंने आपको आज से छोड़ दिया, आप आत्मनिर्भर बन जाइए। नहीं,
बात पैसे की हो रही है, अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था में तो भाभी भी है ना इन्वॉल्व। हाँ, तो वो आत्मनिर्भर आप बन involve चुकी हैं। है, वो भी आत्मनिर्भर बन चुकी है। क्यों आप घर नहीं जाते मोदी जी की तरह? आपने भी छोड़ दिया ना क्या उन्हें? मैं जाता हूँ, पर तो मैं फिर आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, आप आत्मनिर्भर नहीं, हैं या नहीं मैंने है? भी शादी नहीं करी, मैं तो आत्मनिर्भर हुई। अब क्या, अब आप क्या समझ रहे हैं? पैदा होती घर वालों को छोड़ दूं, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दूं? नहीं, आप सवाल से क्या बुरा नहीं? क्यों मान रहे हैं? अरे बुरा मानने को मैंने बुरा कौन सा इसमें कह दिया? मैं तो अभी भी हंस के जवाब दे रहा हूँ, मैंने तो बुरा नहीं लगा। ना, अब ऐसा लग रहा है आपके अंदर पता नहीं मोदी जी के लिए क्यों इतना जहर भरा है। मोदी जी की तरह जहर क्या? मैं कोई सांप थोड़ी हूँ जो जहर उगलूंगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं आप सांप नहीं है। तो क्या आप सांप कहा हैं? मैंने कब कहा आपसे कि मेरे अंदर मन में जहर है? ये बताइए ना मुझे। तो क्या आप एक सांप मिनट, हैं? आप जबान से बता देंगे तो ये बताइए, इनके मन में जहर है या नहीं? बताइए नहीं, मुझे, आप इनके मन में आप जहर, लगातार मोदी जी के मन में जहर है या नहीं? लगातार आप गृह मंत्री के मन में जहर है या नहीं? बताइए ना, है या नहीं? ना भड़क क्यों रहे संबित हैं? पात्रा के मन भड़क में क्यों जहर रहे है हैं? या नहीं? भड़क क्यों रहे हैं? अरे ऐसे बोलिए, हंस क्यों बाप रही हैं? रे, आपके सवाल पूछ लो तो आप कहते हैं भड़क रहे हैं, ना बोले तो आप गूंगे हैं, मतलब बोले तो दिक्कत, ना बोले तो भी दिक्कत। तो आप ही बताइए क्या करें? चुपचाप खड़े हो जाऊं? देश में तमाशा चल रहा है, मोदी जी डुगडुगी बजाई रहे हैं, आप जैसे बंदर नचाई रहे हैं, तो देखता रहता हूँ तमाशा खड़े होकर। नचाइए। तो थोड़ा नाच लीजिए, क्या बुराई है? मोदी जी के लिए नाच लीजिए। अरे सुनिए, नाचने के लिए ना बहुत लोग नचा रहे हैं और आप जैसे लोग नाच भी रहे हैं। हम लोग नाचने वाले लोगों में से नहीं है, हम देश प्रेमी लोग हैं, समझ रहे हैं? और हम इस देश के खातिर जो लोग ड्रामा रच रहे हैं ना, उनके नाच को बंद करना जानते हैं, ना कि उन्हीं की टोली में शामिल होकर नाच करना जानते हैं। अरे समझ रहे हैं? आज एक पत्रकार ने जी हिंदुस्तान ने आपको गैंग बता दिया है। किस गैंग से हैं आप? गैंगस्टर देश को चला रहे हैं और आप हमें गैंग बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप समझ गए होंगे, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, अगर नाम लेंगे तो आप देशद्रोही हैं। आपने देश के संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के खिलाफ नाम लेकर बात करा है, तो देश में नाम लेने की जरूरत ही नहीं। वैसे ही लोग समझ गए कि किसकी बात करी जा रही है। तो आप हमें गैंग बता रहे हैं, गैंगस्टर तो खुद ही लोग देश चला रहे हैं। लेकिन कंगना तो आपको देशद्रोही बोलती है। कंगना तो आपको देशद्रोही बोलती कंगना है। सर्टिफिकेट बांट रही है कौन देशद्रोही और कौन देशभक्त है। कंगना आपको देशभक्त बताती है क्या? या सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा और कंगना से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? नहीं, आप कंगना से कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कंगना को कुछ जवाब मेरी देंगे क्या नहीं? रिश्तेदार लगी है कि मैं उसे कुछ कहूंगा? और ऐसे लोगों के मैं मुंह नहीं लगता, समझ रहे हैं आप? नहीं, अरे सुनिए, सांप को कितना भी दूध पिला लो वो उगलेगा जहर ही। तो ये लोग वही हैं सांप की तरह ही, इनको कितना भी दूध पिला लो उगलने ना जहर ही है। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो अमित शाह जी हैं, वो ये इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं कि भाई ये लोग जो हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं, ये आंदोलन को खराब करने आते हैं। तो क्या आप आंदोलन खराब करने आते हैं? तो अगर हम खराब करने आ रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ के सही कर दीजिए। आपको किसी ने मना कराया आने के लिए? या आपके पैर में मेहंदी लगी हुई है, मुंह में रसगुल्ला है कि आप नहीं आ सकते? अगर हम खराब कर रहे हैं तो आप सही करने आ जाओ। आप तो बंगाल को सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हो, पहले उत्तर प्रदेश को तो सोने का बना दो। उसे तो लूट लूट के कंगाल कर दिया। बहन बेटियों की इज्जत आबरू आपसे उत्तर प्रदेश में संभाल ही नहीं जा रही, बंगाल पहुंच गए हैं चुनावी प्रचार करने के लिए। अच्छा अच्छा, एक बात, योगी जी ने कहा है कि अब कपड़ों से पहचान होगी, तो कैसे होगी मोहित शर्मा की पहचान? ये तो आपको पता होगा, आप सरकार की वकालत कर रहे हैं। मेरे को बताइए कि मैं क्या हूँ कपड़ों से। ये लीजिए, फुल टू फुल फोटो खिंचवाने के लिए रेडी हूँ मैं। बताइए कपड़ों से क्या लग नहीं, रहा हूँ मैं? आप बाकायदा इस वक्त एक जेंटलमैन लग रहे हैं, जो लगातार क्या कहते हैं मीडिया पर स्पीक करते हैं और हाईलाइट होना चाहते हैं। अच्छा, तो हाईलाइट होना चाहते हैं हम, ऐसा है क्या? हाँ, हम ऐसा नहीं नहीं, आज ही बोलना शुरू करा है मोहित शर्मा ने कि आज ही बोलूंगा और आज ही हाईलाइट होऊंगा। पता है आपको? सुनिए, जब लोग मोदी जी के नाम से डरते थे ना, उस समय से मोहित शर्मा बोलता आ रहा है। और वो मोदी जी के खिलाफ में नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ में बोलता आ रहा है, समझ रहे हैं? तो हमें हाईलाइट होने का कोई फर्क नहीं। हम इस देश के अंदर फॉलो करते हैं तो आइडियोलॉजी भगत सिंह जैसे लोगों की, इनकी तरह नहीं कि माफीनामे लिखने वाले सावरकर की, समझ रहे हैं? लेकिन आपको तो कांग्रेस का चमचा भी कह दिया जाता है। कौन कह रहा है चमचा? आप बताइए ना, कौन कह रहा है? मीडिया कह अरे रही है आप सुनिए, कांग्रेस के अगर चमचे हर हैं, अगर आप अरे मोदी का सुनिए, विरोध करते हैं तो एक बात मुझे बताइए, अगर मोदी जी का कोई विरोध कर रहा है तो वो कांग्रेस का चमचा, फिर तो आप भी मोदी जी का विरोध करते हैं। आप कांग्रेस के चमचे हैं। दीपक मैंने पांडे कांग्रेस का चमचा, नहीं, दीपक पांडे कांग्रेस का चमचा। दीपक पांडे तो क्रांतिकारी है। दीपक क्यों पांडे आप तो क्यों? अरे वाह, मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा। वाह भाई नहीं, वाह। आज सवाल लेने में खड़ा हूँ। तो सवाल आज का जवाब भी तो आप दे सकते मोहित हैं। भाई को सिर्फ उत्तर देना है। मोहित भाई को सिर्फ उत्तर देना है आज। तो नहीं, आप आप एक बात सुनिए, अच्छा, जो आप काम मैं बताइए। करता हूँ ना वही काम आप भी कर रहे हैं। सुनिए। वो मैं मीडिया पे बोलता हूँ ना, जब मैं होता हूँ सामने। तो मैं आज क्या तो मेरा सुनिए, पक्ष तो है। मैं क्या, आपको लग रहा है वहाँ जिनपिंग की वहाँ पर जाकर उसके प्रचार में, चुनावी प्रचार में बोल रहा हूँ, या डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में बोल रहा हूँ? मैं भी मीडिया पे ही बोलता हूँ। नहीं, आप हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, ऐसा क्यों? आप हर आंदोलन में पहुंचना अपराध है।
राइट टू स्पीच की आजादी नहीं है, राइट टू फ्रीडम। फिर आप आंदोलन जीवी हुए कि नहीं हुए? हाँ है, हम आंदोलन जीवी। तो आप इस देश में गर्व से खड़े कहिए, हैं, गर्व से गर्व कहिए। से कहते हैं। आप पता है किसकी बदौलत यहाँ खड़े हैं? हाँ। आंदोलन जीवी की बदौलत। देश में अगर क्रांतिकारी आंदोलन नहीं छेड़ते ना, तो आज भी किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। तो ये आजादी देश के आंदोलन जीवी ने दिलाई है, जिनका अपमान आप संसद में खड़े होकर भी कर देते हैं। लेकिन लगातार मोदी जी सारे देश में संपत्तियां बेचते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ही देश का विकास हो अरे सकता है। भैया, आप तो मोदी जी के हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। नहीं, मैं तो उनकी तरफ से कुछ सवाल ले रहा तो हूँ। मोदी जी कह तो रहे हैं, सुनिए ना, मोदी जी कह तो रहे हैं कि आप चाय बेचिए, हम देश बेच रहे हैं। तो आप चाय बेचिए ना, आपको बना कर नहीं, रहा है। आपको तो अरे पकौड़ा 3 बेचने टाइम के का लिए रोजगार बताया। है। आप तो 1 टाइम का बता रहे हैं, मैं मोदी तो 3 टाइम का बताता हूँ। सुबह में चाय, हाँ। दोपहर में पकौड़ा और रात में चौकीदारी कर लीजिए। तीनों टाइम का शाबाश, रोजगार हो गया। आप पे तो फिर वाजिब लेकिन पांडे जी। मोहित जी आप कैसे आप लगेंगे पूछिए कपड़ों को कैसे छुए। लगेंगे ऐसे कपड़ों में हाँ। अगर पकोड़े बेचेंगे तो? है? ऐसे कपड़ों में अगर आप पकोड़े बेचेंगे अभी तो? सुनिए कैसे लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये सोचिए कि देश के और भी युवा कैसे लगेंगे जब पोस्टर पे नजर आएगा MBBS पकोड़े वाला, LLB चाय स्टॉल। समझ रहे हैं? तो वो दिन भी कैसा नजर आएगा, वो भी एक अनोखा दिन होगा। देखते जाइए, ये तो बस शुरुआत है। मोदी जी कहते हैं ना, मैंने 35 साल भीख मांगी है। तो जब तक आप जैसे लोगों के हाथ में, हम जैसे लोगों के हाथ में कटोरा नहीं थमा देंगे, ये प्रोसेस भी थमने वाला नहीं है। तो जरा जस्ट वेट एंड वॉच। तो आप नहीं मानते मोदी जी देशभक्त हैं? आप नहीं मानते मोदी जी देशभक्त हैं? हम देश विरोधी हैं। नहीं, तो आप उनका विरोध कर रहे हैं तो आप मोदी जी को विरोधी हो। किसी ने सर्टिफिकेट दिया तो मैं भी छपा लूं। कहाँ से छप रहा है सर्टिफिकेट? नहीं, वो तो आरएसएस मेरे नाम देती का नहीं आरएसएस छप रहा है। देती है आरएसएस देती है क्यों आरएसएस देती है। आरएसएस क्यों देती है? एक बात मुझे दे, भगत सिंह को आरएसएस ने दिया था क्या सर्टिफिकेट? है? उस समय तो थी भी नहीं। ये तो रानी विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। है? तो भगत सिंह को किस आरएसएस ने दिया, ये तो बताइए मुझे। राजगुरु को किस आरएसएस ने दिया? सुखदेव को किस आरएसएस ने दिया? शहीद चंद्रशेखर आजाद को किसने दिया? महारानी लक्ष्मीबाई को किसने दिया? अशफाक उल्लाह खां को किसने दिया? बताइए ना आप मुझे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अभी हाल ही में हाथरस में क्या कहते हैं एक बच्ची के संग छेड़छाड़ हुई, वहां पर उसके पिता को गोली मार दी। कैसे देखते हैं मोहित शर्मा? यही है मोदी जी का डिजिटल इंडिया, यही है उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं आप? जिसे आप कहते हैं राम राज्य है। समझ रहे हैं? ये है मोदी जी का राम राज्य, देख लीजिए। नहीं जिस तो आपको राज्य में आपको राम मंदिर बना के दे तो दिया है। अभी एक पत्रकार को इसी बात पे धोके आया हूँ। या तो खुद दिमाग लगा लीजिए किसने बनाया राम मंदिर, नहीं आपको भी धुलाई हो सकती है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर किसने बनाया हमें क्या पता, आज मोहित शर्मा बताएंगे राम अरे मंदिर किसने आपने कहा बनाया। ना कि राम मंदिर सरकार ने बनवाया, आप कह हाँ। तो रहे हैं सरकार अभी ने चंदा बनाया। भी तो कर रही है सरकार आप राम मंदिर के लिए। आप आज ही विदेश से आए हैं या बचपन से हिंदुस्तान रहते हैं? ना मैं तो देखिए मैं तो क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। क्या कहते हैं बताएंगे तभी तो पता चलेगा। मैं तो आंदोलन में आया हूँ आंदोलन में पिछले आए? 75 दिनों से। तो 75 दिन से पहले आप विदेश में रह रहे थे क्या कहीं? नहीं, घर में रह रहा था। किसके घर में रह रहे थे? हिंदुस्तान में तो रह रहे थे ना। हाँ, हिंदुस्तान में रह रहा था। है, मोदी जी के घर में तो नहीं रहते, कहीं आरएसएस के कार्यालय में रह रहे हो? नहीं, मोदी जी घर छोड़ के चले गए थे तो मैं उनके घर चला गया था। फिर आपको समझ में नहीं आया। फिर आप ठीक है, फिर ठीक है, फिर आपका ठीक है, फिर आपका ठीक है। राम मंदिर को लेकर आपकी ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देश की जनता को बता दूं, आपको समझाना बेकार है। क्योंकि आप ये समझिए कि राम मंदिर बनाया है कोर्ट ने। समझ रहे हैं? जैसे 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी संसद से पास कराती है ना, अगर ये राम मंदिर का मुद्दा भी वैसे ही पास कराते तो मैं कहता कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। एक बात बताइए, 3 तलाक का मुद्दा संसद से पास हो जाता है तो मेरे आराध्य और आपके आराध्य हैं या नहीं, आपको पता होगी, लेकिन मेरे आराध्य और देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन भगवान श्री राम को जब कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है इस बात से। अगर हिंदू के नाम पे आपको कहा जाए जय श्री राम बोलिए तो बोलेंगे या नहीं मोहित? अरे मैंने 10 बार राम राम जय श्री राम बोल दिया, अब क्या लिखित में दूं? अरे जय श्री राम तो मैं बोलता हूँ, ब्राह्मण है भाई हम। आप सर्टिफिकेट देंगे? ये आप ब्राह्मण बोल के ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्या क्या? माइक से? किसको? ब्राह्मणवाद को। अब एक बात मुझे बताइए, अगर ब्राह्मण नहीं, आप कह रहे हैं ना, सुनिए एक बात मुझे बताइए, हम ना ब्राह्मणवाद को नहीं तो आपने ही कहा अभी ब्राह्मण हूँ मैं। हम इस देश के अंदर इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। समझ रहे हैं? मैं सबसे पहले मैं इस देश के अंदर भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, अपने देश का नागरिक हूँ। उसके बाद मैं कुछ हूँ। पहले 4 बार हूँ मैं भारतीय, हिंदुस्तानी, समझ रहे हैं, इंडियन, उसके बाद मैं कुछ और हूँ। समझ रहे हैं? तो पहले आप अपने अस्तित्व को पहचानिए, सबसे पहले अपने देश को पहचानिए, अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको पहचानिए, उसके बाद बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, वंदे बहुत मातरम। बहुत अच्छा लगा। आज मोहित शर्मा जी ने मेरे साथ इंटरव्यू किया। हम दोनों ने आज
जिस तरीके से भी रहा ये वार्ता, पर वार्ता बहुत अच्छी रही और मोहित शर्मा जी लगातार मुखर होकर सब बातें बोलते हैं और उन्होंने फिर जवाब दिए हैं मुखर होके। और मैं चाहूंगा इसी तरीके से देश की आवाज को सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया मिलकर बुलंद करें, क्योंकि गोदी मीडिया कभी आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा, लेकिन सजग भारत आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।